आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सरकार बदल गई, शिक्षकों का भविष्य अब क्या होगा? कल जैसे ही सरकार बदली, माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है उसकी जो यूनियन है, उसके सचिव ने कहा कि परीक्षा नहीं देनी है। नियोजित शिक्षक जो है उनके लिए कहा कि जो परीक्षा सरकार लेने वाली है वो परीक्षा मत दीजिए। यानी भाई परीक्षा मत दीजिए तो फिर करना क्या होगा? यही चीज़ें बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के पहले शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा था कि परीक्षा मत दीजिए, लेकिन उनके तमाम लोगों ने परीक्षा दिया और पहले ही फेज़ में पास करके निकल गए थे नियोजित शिक्षक। लेकिन फिर वो अपने उन नियोजित शिक्षकों को कह रहे हैं कि ना, ये भी परीक्षा मत दीजिए। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं शैलेंद्र शर्मा और सैलू जी। शैलेंद्र जी, परिचय के आप मोहताज नहीं हैं, आवाज़ बुलंदियों से उठाते हैं। कह दिया कि परीक्षा मत दीजिए, फिर वही चीज़। पहले तो मैं जो नई सरकार है उसको बधाई दे दूं और आशा के साथ बधाई दे रहा हूं कि शिक्षकों की समस्याओं पर ये विचार करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग शिक्षकों के लिए लाठी खाई थी और यही सरकार लाठी चलवाई थी, और फिर इन सरकार ने मिलकर एक मौसम के अनुसार ये बदल गए हैं और मौसमी फल देने के लिए मुहताज हैं ये लोग। तो शिक्षकों की समस्याएं तो हैं, वो समान कार्य समान वेतन, परीक्षाओं से मुक्ति। अगर परीक्षाएं लेनी है तो समान परीक्षा क्यों नहीं होगी? पहले बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने माध्यमिक शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा में सम्मिलित होने से मना किया था, लेकिन 28,000 शिक्षकों ने टीआरई 1 में परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो गए। फिर मना कर रहे हैं। और ये फिर एक साजिश के तहत जब सरकार बदली है तो अपनी राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए शिक्षकों को फिर हतोत्साहित कर रहे हैं कि आप सक्षमता परीक्षा मत दीजिए, जबकि इनका पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। आनंद किशोर जी ने, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के हैं, उन्होंने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। अब फिर शिक्षक उहापोह की स्थिति में है और फिर ये मौसमी जितने भी संघ के हैं, कुकुरमुत्ते की तरह स्वयंभू नेता लोग, ये भी बड़बोली बोलना शुरू किए। सक्षमता परीक्षा का विरोध करें, बहिष्कार करें, सरकार से मांग करें, तो समान संवर्ग तो आपको मिला नहीं, समान परीक्षा की व्यवस्था हुई नहीं, आपकी समान कार्य समान वेतन आपको मिला नहीं, और आप शहर बदर होने जा रहे हैं, जिला बदर होने जा रहे हैं, 3-3 जिलों के पार हो रहा है। ये इस पर न पहले आप मांग कीजिए कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो। ये स्वार्थी नेताओं, राजनीतिक दल के नेताओं, कल महागठबंधन में थे और इसमें कुछ नेता आए हैं, भाजपा के नेतागण आए हैं, प्रकोष्ठ के, भाजपा के पूर्व के प्रत्याशी, और जदयू के कुछ हैं इसमें, इस संघ में। ये तो संघ खिचड़ी संघ न है। और जबकि 2023-28 नवंबर को बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट किया था कि संघ नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पाठक नहीं कह दिया, और संघ की मान्यता समाप्त है। मीडिया में नहीं आए, किसी प्रकार का उलूल जुलूल आप वक्तव्य नहीं दें, चैट नहीं करें, व्हाट्सएप पर नहीं बोलें, और मीडिया से तो दूर, और समाचार पत्रों में भी आपके वक्तव्य नहीं आनी चाहिए। तो उस समय चुप्पी साधे हुए थे, चूँकि महागठबंधन की सरकार थी, उसमें सारे लोग थे, बड़े बड़े। बदल गई सरकार, हाँ, नए लोग आ गए। अब नए लोग आए तो अब पुराने लोग क्या करेंगे? जैसे कौन, संजीव सौरभ ये अपना प्रवचन देने लगे। तो ये स्थिति तो रहेगी तो क्या होगा? शिक्षकों क्या करना चाहिए नियोजित शिक्षकों को? नियोजित शिक्षकों को चाहिए कि परीक्षा दें, सम्मिलित हों, अन्यथा उनको फिर परिणाम भुगतने होंगे। एक और परीक्षा की बात होती है, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा का कहाँ गया? खुद ही आजीवन सदस्य हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के। मैं स्टेट काउंसलर हूँ, राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद का। मैं आप संदेश देना चाहते हैं? नियोजित शिक्षकों की लड़ाई आपने भी लड़ी है, डंडे आपने भी खाए हैं, क्या कहना चाहते हैं? शिक्षक तो उपापोह में फिर आ गए शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। शिक्षक स्वयं बुद्धिजीवी है,
शिक्षक स्वयं बुद्धिजीवी है, निर्णय स्वयं ले, किसी की आवश्यकता नहीं है। और राजनीतिक पैतृवादी और राजनीतिक स्वयंभू नेताओं ने इसका ये इनको सब दिग्भ्रमित कर रहा है। कहाँ इतने दिन थे, लाठियाँ चली, सारे 48 हुए, सस्पेंड हुए, अभी तक 10-20 स्कूलों का वो जो रुका हुआ है। एक मामला और अभी वेतन एक मामला और अभी सुनने में आ रहा है, प्रधानाचार्यों के ट्रांसफ़र और बहुत से मामलों में भीतर गड़बड़ झाला हुआ है, उस पर क्या जानकारी दें? बिल्कुल सही। ये 583 पूरे सूबे बिहार में जो प्रधानाध्यापकों का जो ये हुआ, अभी जो पदस्थापन की प्रक्रिया थी वो लीक हो गया। करोड़ों मरे वाले का भी नाम में नाम है। करोड़ों का 12 न्यारा हुआ है इसमें, लेकिन लीक हो गया। इसमें कई लोगों पर FIR हुआ है वो, और सबों की गिरफ्तारी होनी है, कई लोग डिसमिस हो गए हैं। तो भाई के पाठक ऐसे सशक्त पदाधिकारी, और बिहार सरकार महागठबंधन की सरकार, उसमें इस तरह की कुव्यवस्था हो जाती है, तो आखिरकार शैक्षिक पर क्या परिवेश होगा? शैक्षणिक हम आपको रोक रहे हैं, हम आपको एक बात बता दें कि 583 ना, 583 ऐसे शिक्षक हैं, हेडमास्टर, जो कि रिटायर हो चुके थे, जो सर्विस में नहीं थे, और उनका वेतन का भुगतान हो रहा था। ये बिहार है तभी तो बाहर है क्या शैलेंद्र जी? बिल्कुल। 583 हेडमास्टरों का वेतन गायब हो जा रहा था, ये कितनी बड़ी बात है। अभी तो उनके वेतनमान में उनको पदोन्नति दी जा रही है, लेकिन उसमें कई मृत हैं, कई 2 साल पहले रिटायर कर गए हैं, उनका भी ट्रांसफ़र में नाम है। हाँ, नाम है, और पैसों की उगाही तो हुई है, इसमें तो दो मत नहीं है। चूँकि किसी का उसी विद्यालय में हो गया। रैंडमाइजेशन कहाँ गया, नियम कानून कहाँ गए? के पाठक जी बड़ा सशक्त पदाधिकारी में। अच्छा, एक बात के पाठक की जब आ रही तो के पाठक नीतीश के समय, राजद के समय, के पाठक के कारण ही चंद्रशेखर को जाना पड़ा। जहां तक राजनीति, चंद्रशेखर नहीं, 2 चंद्रशेखर गए वहां पे, और अब सरकार चली गई। सरकार चली गई। तो के पाठक को क्या नीतीश कुमार वही छूट दे के रखेंगे, या भाजपा के आने से अब भाजपा के लोग भी संघ में दबदबा बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं के पाठक पर नकेल कसेगी? राजनीतिज्ञों पर कोई भरोसा नहीं, ये मौसम के अनुसार बदलते हैं, तो बदलते अंदाज में ये क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है। आखिर ये IAS ऑफिसर युगोस्लाविया से लावेंगे कि कनाडा से लावेंगे? इन्हीं IAS अफसरों में और इन्हीं कैडरों में से उनको चुन के रखना है। और सारे एक चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या नौकरशाह हो, सब एक चट्टे बट्टे हैं, एक ही धारा पर चलने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। लेकिन के पाठक में तो के पाठक के लिए आपके तो विचार अच्छे हैं कि नहीं, उन्होंने शिक्षा का एक तरह से मूल रूप से सुधार किया है। शिक्षा में सुधार कोई नहीं कर सकता है। शिक्षा में सुधार अगर किसी को करने की ताकत है तो वो शिक्षक है, और शिक्षक पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। शिक्षकों ने अध्ययन किया है हाउ टू लर्न, हाउ टू एक्ट, हाउ टू टीच। तो आपके शिक्षक संघ के शिक्षक भी तो कम नहीं थे, वो भी जाते नहीं थे विद्यालय में और हाजिरी बना लेते थे। ये भी तो बड़ा गुड़ खाया है आप लोगों ने। जहाँ खूबियाँ हैं वहाँ खामियाँ भी हैं। सारे शिक्षक ऐसे नहीं थे, वो चरित्र की बात करते हैं, नियम की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और नई राह दिखाते हैं भारतवर्ष के भविष्य को। इसलिए वो कुछ हो सकती है, खामियां तो है। क्या आपको उम्मीद है कि नई सरकार बनी है तो नियोजित शिक्षकों के लिए जो पात्रता परीक्षा ली जा रही है उसमें कहीं छूट दे दी जाए? कोई छूट नहीं मिलने जा रही है। वही लोग हैं, वही अधिकारी चौधरी जी हैं, वही नीतीश कुमार हैं, वही श्रवण कुमार हैं। बिल्कुल सिक्के का एक पहलू बदला है, दूसरा पहलू तो जीवित है। ऐसी संभावना मत कीजिए। ये परीक्षा लेंगे, जिला बदर करेंगे, जिले से हटाएंगे, BPOC को पदस्थापित करेंगे वरीय मानकर। कहाँ सेवा निरंतरता की बात हो रही है, कहाँ ऐच्छिक स्थानांतरण की बात हो रही है, कहाँ वेतन भुगतान की समय पर बात हो रही है, कहाँ ऐच्छिक स्थानांतरण और उनके लिए समय की पाबंदी जो है वो हटा दी गई।
अंतिम सवाल, शिक्षकों के लिए क्या संदेश है? शत्रुघ्न प्रसाद ने तो कह दिया है कि हम आप लोगों को ये परीक्षा नहीं देनी चाहिए। वही तोता वाला रट वो लगाए हैं जैसे टियर 1 में लगाए थे कि मत दीजिए परीक्षा, लेकिन उन्हीं के लोगों ने परीक्षा दिया। आप क्या शिक्षकों को सीधा संदेश, परीक्षा देनी चाहिए या शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की बात मान लिया जाए? बात मानकर तो अभी बिना शर्त के जगह अधिक शर्त की बातें रखकर उनका ही हुआ, उनकी बात नहीं माने। बिल्कुल संघ में कुकुरमुत्तों का जमात है और राजनीतिज्ञों का इस पर वर्चस्व है, इसलिए इसका खुलेआम विरोध होना चाहिए। अपने विवेक से काम लें शिक्षक, चाहिए उनको बिल्कुल अपने विवेक से काम लें, स्वयं विवेक से काम लेंगे वो आगे बढ़ेंगे। सूर्य को कोई रोका है क्या? लेकिन ग्रहण लगते हैं। सूर्य को कोई रोका है क्या, लेकिन ग्रहण लगते हैं। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव हैं। उन्होंने फिर कल कह दिया है कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा नहीं देनी है। हम सरकार से लड़के बिना परीक्षा दिए है आपको सरकारी नौकरी का, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलवाएंगे। लेकिन यही शत्रुघ्न प्रसाद सिंह टियर 1 जो बीपीएससी ने परीक्षा लिया शिक्षकों की, उसमें भी नियोजित शिक्षकों को उन्होंने कहा था कि परीक्षा मत दीजिए, लेकिन उनके अपने लोगों ने परीक्षा दिया जो शिक्षक संघ में थे, और करीब 28,000 नियोजित शिक्षक जो है उन्होंने बीपीएससी पास करके नौकरियां ली। फिर से उसी रास्ते पर जो शिक्षक संघ के सचिव हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के शत्रुघ्न प्रसाद, फिर से जो बचे खुचे नियोजित शिक्षक हैं उनको कह रहे हैं कि परीक्षा मत दीजिए, बिना परीक्षा दिए ही आपको हम राज्यकर्मी का दर्जा जो है दिलवाएंगे। फिर से भ्रमित कर रहे हैं शिक्षकों को। इस पर शैलेंद्र शर्मा और सैलू जी की बात आपने सुनी कि नहीं, शिक्षकों को परीक्षा देना चाहिए और शिक्षक खुद एक बुद्धिजीवी है, उन्हें क्या करना है खुद वो अपना निर्णय ले सकते हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।